Welcome to NM Academy. I am Navrata, your chemistry educator. So last time जैसे हमने फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर थे 1 to 6 उसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंटिन्यूसली आस्क होते हैं और आज आएंगे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। वैसे ही आज का लेक्चर भी वैसे ही होने वाला है। उसमें मैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो गारंटी फ्रिक्वेंटली आस्क के और आने ही वाले हैं उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की जो कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ उससे आपको 48 मार्क्स तो मेरे तरफ से आपका कंफर्म है। वैसे हम डिस्कस करेंगे 38 मार्क्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री के जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर, वैसे ही 48 मार्क्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिला के आपके 68 मार्क्स का मैं आपको सिलेबस दे रही हूँ। ओके, जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए उतना ही आपको करके जाना है, तो आपके 68 प्लस मार्क्स आपके कंफर्म है। ओके, सो ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका पेपर है, एक ही दिन आपके पास है प्रिपरेशन के लिए, तो कम से कम टाइम में आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑर्गेनिक के करते हैं। जो ऑर्गेनिक के मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं वो पूरे से 6 साल के पीवाईक्यूज और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस करके मैंने कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट किए और फिर हम ऐसे बोलते हैं शॉर्ट लिस्ट किया है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है और आएंगे ही। मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मैं शो करती हूँ यहाँ पे जो पीडीएफ बनाई है। यहाँ पे मैंने कन्वर्जेंस, ओके, कन्वर्जेंस, प्रिपरेशन एंड एक्सप्लेनेशन, नेम रिएक्शंस एंड शॉर्ट आंसर्स जो मैंने लिया है। जिस इतने जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए और शॉर्टलिस्ट किए, इससे अलावा कोई आएगा नहीं। ये पूरा ऑर्गेनिक आपका कवर होगा जो हैलोजन डेरिवेटिव से अमाइंस तक होगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से ही आएंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सो ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं, जिस नॉर्मल हम डिस्कस करेंगे। अभी आपके पास टाइम नहीं है तो ज्यादा टाइम में आपका वेस्ट भी नहीं करना चाहती हूँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं हम ऑर्गेनिक के। सो फर्स्ट यहाँ पे कन्वर्जेंस लिखे हैं जिसमें हैलोजन डेरिवेटिव, अमाइंस, फिनॉल्स, अल्कोहल, एलर्जन, अल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड, सारे तरह के जिसकी कन्वर्जेंस पूछे जाते हैं वही मैंने मेंशन किया। तो आपके पास 15 कन्वर्जेंस है। आपको आंसर चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, इसमें हम आंसर भी मैं आपको पीडीएफ फॉर्म से सेंड करूंगी। तो यहाँ पे पहला कन्वर्जन है जिसको आपको प्रोपीन से कन्वर्जन करना है प्रोपेनॉल में। यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो करना है। सेकेंड, प्रोपेन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, जो हमारा नाइट्रो ग्रुप को आपको एडिशन करना है। अगेन आपको मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो करना है। यहाँ पे मोस्टली मार्कोनिक रूल ही फॉलो करना पड़ेगा। इन केस आपको पेरोक्साइड दिया जाएगा तो भी आपको एंटी फॉलो करना है। बेसिक रूल तो आपको पता होगा। तो एक नॉर्मल में रिएक्शन देते हैं, यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन करना है, ओनली कन्वर्जन, जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आता है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो उन्होंने क्या बोला है, प्रोपीन, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन होते हैं, CH3 CH, E होने के से हम डबल बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे। ये प्रोपीन है, आपको इसमें कन्वर्जन करना है प्रोपेनॉल, नॉन OL आना है तो वहां पे कौन होता है, अल्कोहल। जो इसमें ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH2 और फर्स्ट पोजीशन पे होगा OH। कुछ नंबर मेंशन नहीं किया है तो फर्स्ट हुआ तो वहां पे मेंशन किया जाएगा। तो हमें OH ग्रुप डालना है। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी आपको क्या ऐड करना है, 40%, या फिर मैं से बोल सकती हूँ यहाँ पे आपने डाला है H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो हमें प्रोवाइड करके देता है वाटर, हाइड्रोलिसिस करता है वो, एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मैं H2O डाल रही हूँ। हमारे पास 2 कंपाउंड H2O में, एक होता है H प्लस, दूसरा होता है OH माइनस। यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे आप। कोई पेरोक्साइड डाला नहीं तो हमें कौन सा रूल फॉलो करने पड़ेगा, मार्कोनी। मार्कोनी रूल क्या बोलता है कि जो निगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का वो डबल बॉन्ड के एससी कार्बन के जहाँ पे अटैच होगा वहां पे क्या होगा, मिनिमम हाइड्रोजन अटैच हो गया। यहाँ पे 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा, डायरेक्टली हम 1 पे एडिशन नहीं कर सकेंगे। सो फॉर आपको वाटर को एडिशन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से एंटी फॉलो करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन। शॉर्ट में ले रही हूँ, पूरा नहीं ले सकती। सेकेंड दिए आपको अगेन प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। फर्स्ट ड्रॉ करो क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, प्रोपीन दिया है।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उससे आपको कन्वर्ट करना है नाइट्रो, नाइट्रो स्टैंड फॉर NO2। वन पोजीशन पे NO2 है तो उससे ड्रॉ करते हैं CH3 CH2 CH2 और फर्स्ट पोजीशन पे होगा NO2। आपको ये प्रिपेयर करना है, तो आप ही डिसाइड करो कि NO2 ग्रुप है तो कौन सा ग्रुप है वो डायरेक्टली जाके अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे अगेन टू स्टेप मैकेनिज्म होने वाला है। फर्स्ट आपको इसमें डालना पड़ेगा HBr डालो, HCl डालो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देखिए फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, मोर नंबर H पे आ रहा है। उसके बाद एक बार एडिशन होने के बाद आपको ऐड करना पड़ेगा नाइट्रो ग्रुप। NO2 ग्रुप के लिए हम डालते हैं Ag, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में आपका एक चार्ट है जिसमें 8 रिएक्शन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हैलोजन डेरिवेटिव के लिए। तो आपको ये 2 स्टेप में करना पड़ेगा, तो ये आपके 2 मार्क्स के लिए रिएक्शन होगा। अगेन नेक्स्ट आपको दिया है बेंजीन अल्कोहल टू बेंजीन साइनाइड, अल्कोहल का कन्वर्जन करना है साइनाइड। बेंजाइल है, बेंजाइल मतलब क्या होता है, जो हमारा बेंजीन है CH2 और CH2 का कोई ग्रुप अटैच होगा तो अल्कोहल है, तो यहाँ पे कौन होने वाला है OH, इसका आपको कन्वर्जन करना है बेंजाइल साइनाइड। ओके, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा ग्रुप है कि जो OH को रिप्लेस करके CN में अटैच करेगा। तो अगेन हैलोजन डेरिवेटिव के लिए तो आप ऐसा ग्रुप सिलेक्ट करो कि जो क्या करेगा, मैं यहाँ पे सिंपल डालती हूँ SOCl2, थायोसाइनाइड है जो क्या करता है OH को रिप्लेस करके Cl ग्रुप पे अटैच होता है, ये फर्स्ट होगा। देन सेकेंड आपको साइनाइड ऐड करना है कार्बन से, तो यहाँ पर KCN डाल देना जो क्या करेगा Cl को रिप्लेस करके CN को अटैच करेगा। डायरेक्टली OH रिप्लेस नहीं होता, वो हैलोजन से रिप्लेस होगा। तो मैंने पहले क्या किया, OH को कौन सा ग्रुप रिप्लेस करेगा विथ हैलोजन, थायोसाइनाइड। अदरवाइज आप डाल सकते हो PCl3 HCl जो आपको कंफर्टेबल होगा, अदरवाइज PCl5 है, तीन ही रिएक्शन है। उसके बाद Cl को रिप्लेस करने के लिए KCN डालेंगे। ओके, सो अगेन नेक्स्ट सेकेंड है क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, ये हमारी है फिटिक रिएक्शन, जहां में दो अरील हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। वो सोडियम क्या करता है, एक सोडियम एक क्लोरीन को लेकर जाएगा, दूसरा सोडियम दूसरे क्लोरीन को लेकर जाएगा, तो बाहर कौन जाने वाला है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, जो बचा है उनको जैसे है वैसे ज्वाइन कर दो, तो दो बेंजीन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाएंगे। तो ये हुआ आपका हमारा बायोफिनाइल। ओके, तो ये फिटिक रिएक्शन आपको कन्वर्जन में भी पूछी जाएगी, अदरवाइज आपको नेम रिएक्शन में भी पूछी जाएगी। तो ये हुआ, अगली रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट बोला है ब्रोमो मीथेन टू टोलिन, हमें ब्रोमो मीथेन से टोलिन में कन्वर्जन करना है। तो आप ही सोचो ब्रोमो मीथेन मतलब क्या हुआ, CH3Br है, इसका कन्वर्जन हमें करना है टोलिन। टोलिन कैसे होता है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर होगा CH, ये भी हमारी फिटिक की एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। अगेन सेम ड्राई ईथर डालेंगे जो वुड्स फिटिक रिएक्शन है, जिसमें हम डालेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, एंड मुझे टोलिन डालना है तो मैं फिर से क्या कर रही हूँ, Br को ज्वाइन कर रही हूँ बेंजीन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सोडियम एक Br को लेकर जाएगा, दूसरा सोडियम दूसरे Br को लेकर जाएगा, जो बचा है उनको जैसे है वैसे ज्वाइन कर देना। ये हो गई वुड्स फिटिक रिएक्शन। ओके, देन अगेन टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड कन्वर्ट करना, ये भी 2 स्टेप मैकेनिज्म है, डायरेक्टली तो पूछी जाएगी नहीं। तो फर्स्ट ड्रॉ करता है टर्शरी ब्यूट मींस 4, टर्शरी मतलब एक कार्बन को 3 कार्बन ज्वाइंट, तो ड्रॉ करता है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड CH3 CH3 CH3Br, या फिर मैं यहाँ पे करती हूँ CH3Br। फर्स्ट हम करेंगे इसका डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहैलोजनेशन, जो करते इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, वो भी अल्कोहल। एक नोट डाउन करना, एलिमिनेशन करना है तो हम KOH अल्कोहल लिख लेंगे, एडिशन करना है या फिर सब्स्टिट्यूशन करना है तो हम KOH
एक्वियस फॉर्म में लेंगे। इसमें क्या होने वाला है, जो अल्फा पोजीशन का Br माइनस उसके बीटा, तीनों बीटा सेम है तो कौन सी भी लो, बीटा बीटा के 3 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन प्लस को लेके चला जाएगा, तो बाहर चला गया HBr, तो फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हुआ, CH3 CCH3, 3 के बदले हो गया CH2, सिंगल बॉन्ड का हुआ डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारा आइसो ब्यूटिलीन। उसके बाद हमें उसका कन्वर्जन करना है टर्शरी आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड फॉर्म करना, मतलब अगेन ड्रॉ करते हैं CH3 CH CH3 CH2Br, मुझे एक तरफ H डालना है, दूसरी तरफ Br डालना है, तो इसमें मैं एडिशन करूंगी HBr, Br जा रहा है मोस्ट कार्बन के पास, तो ये करेंगे एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये फर्स्ट स्टेप 1 मार्क के लिए, सेकेंड स्टेप 1 मार्क के लिए, स्टेप लिखा करो, मार्क्स मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देते हैं, फिनाइल टू पिक्रिक एसिड, अगेन देन एनिलीन टू पी नाइट्रो एनिलीन। पूरा तो सॉल्व करके नहीं ले सकती, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना कैसे सॉल्व करना है। कन्वर्जन बोला है ना, तो जो बोला है वैसे पहले रिएक्टेंट लिखो, उसके बाद प्रोडक्ट, और उसके लिए क्या क्या रिएजेंट लगने वाले उसके मार्क्स है आपको। स्टेप वाइज है ना, 2 स्टेप हुई तो करो, 1 स्टेप के लिए 1 मार्क, 2 स्टेप के लिए 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने 15 कन्वर्जन दिए, इसके अलावा कोई कन्वर्जन पॉसिबल नहीं ना पूछे जाते, तो आपके पूरे कन्वर्जन आपको करके जाना है। सॉल्व करो, एक दिन है आपके पास, आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रिपरेशन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ऑर्गेनिक में क्या होता है, आपको तो रिएक्शन तो पता होती है कि ये रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन पता है, फिर आपको ग्रीडना रिएक्शन पता है, या फिर विलियमसन पता है, जो कि रिएक्शन है आपको पता है, उनको पता नहीं कि उसके बेस पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने क्वेश्चंस लिखे यहाँ पे जो प्रिपरेशन के बेस्ड और एक्सप्लेन में नोट के बारे में, नोट के द्वारा पूछे जाएंगे। तो टोटल 35 है आई थिंक, या 35 क्वेश्चन है, उसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं 35 दे रही हूँ। पूरा ऑर्गेनिक है, इसमें हमारा 10 चैप्टर से 13 चैप्टर तक है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है एक्सप्लेन अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड, यो SN1 एंड SN2 रिएक्शन जो मोस्टली पूछी जाती है, वो 3 मार्क्स के लिए हाई वेटेज में होता है, प्रिपरेशन और एक्सप्लेनेशन, वो 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए ही आता है। सो नेक्स्ट, एक्सप्लेन डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन, ये बहुत बार पूछी चुकी है जो रिएक्शन, उसके बारे में हमें डिहाइड्रोजनेशन पूछे और उसके बारे में हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछते हैं। तो एक बार दिखा देती हूँ, 2-क्लोरोब्यूटेन दिए CH3 CH CH2 CH3, इसके सेकंड पोजीशन पे है क्लोरीन। डी मींस रिमूव हाइड्रो एंड हैलोजन, हमें क्या करना है, एक की तरफ से हाइड्रोजन, एक तरफ से हैलोजन को रिमूव करना है। तो ये रिएक्शन में होगा KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलिक KOH बोलते हैं। इसमें जिस पे हैलोजन है उसको बोलेंगे अल्फा, उसके नेबरिंग कार्बन को बोलेंगे बीटा। दोनों बीटा अलग है तो 2 बार रिएक्शन होगी, एक बार CH3 से हाइड्रोजन निकलेगा, एक बार CH2 से निकलेगा। तो देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी, एक बार मैं बीटा से निकाल रही हूँ, एक बार बीटा डैश से निकाल रही हूँ। अल्फा का Cl माइनस, एक बीटा का H प्लस, दोनों एक साथ निकल गए, तो बचा क्या, CH2, डबल बॉन्ड होगा CH CH2 CH3, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अनदर पॉसिबिलिटी, वो बीटा डैश का एक H निकालेगा, तो 2 से 1 चला गया, तो ये CH3 ऐसे जैसे वैसे रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH CH2। ओके, ये हुआ आपका ब्यूट 1ENE, सेकेंड ये हुआ आपका ब्यूट 2ENE, जहां पे आपको मेजर माइनर बताना पड़ेगा, जो 1 होगा वो आपका होगा माइनर, 2 पोजीशन का होगा मेजर अकॉर्डिंग टू सेट-जेव रूल। तो यहाँ पे आपको सेट-जेव रूल भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 3 मार्क्स के लिए सिर्फ रिएक्शन लिख दी थी नहीं, तो मेजर क्यों है, माइनर क्यों है, तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेव रूल, तो सेट-जेव रूल का एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा करो। देन होगा उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, 2-क्लोरोब्यूटेन, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों शो करता है, क्यों ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको बताना पड़ेगा। उसमें एक कायरल कार्बन है, उन दोनों की मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, जिसकी वजह से एक डेस्ट्रो होगा तो उसकी मिरर इमेज लेवो रोटेशन शो करेगी। तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा 4 पॉइंट्स में।
और 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपको, और ये 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन SN1 SN2। आइदर आपको SN1 SN2 का पूरी रिएक्शन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। 3 मार्क्स के लिए तो फर्स्ट आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद उनकी रिएक्शन, रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म, उसके बाद मैकेनिज्म के बाद फोर्थ पॉइंट होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि SN1 को क्या फॉर्म होता है, वो कार्बोकटायन फॉर्म करता है, SN2 में क्या फॉर्म करेगा, वो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है, फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप मैकेनिज्म है या 1 स्टेप मैकेनिज्म है, रेट ऑफ रिएक्शन को किस पे ऊपर डिपेंड है, ओनली सबस्ट्रेट पे है या सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफिलिक पे है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अदरवाइज एक्सप्लेन नहीं पूछा तो आपको फैक्टर्स पूछेंगे कि SN1 और SN2 पे कौन से फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं। Then explain why haloarenes mean benzene वाला haloarine are less reactive than haloalkane, मतलब चेन वाला। तो बेंजीन ये लेस रिएक्टिव क्यों है अरेन्स कंपाउंड अल्केन के कंपैरेटिवली। तो अब वहां पे क्या होता है, जो हमारा हेलोअरेन्स होता है, जो वो रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, ड्यू टू रेजोनेंस वो स्टेबिलिटी फॉर्म करता है। अरेन्स में स्टेबिलिटी फॉर्म होना पॉसिबल नहीं होता, तो वो स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा तो ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब जल्दी जल्दी रिएक्शन करेगा। इसको रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो रेजोनेंस से क्या हो रहा है, उसको स्टेबिलिटी फॉर्म कर रहा है, वो प्लस आर इफेक्ट भी शो कर रहा है, माइनस आर इफेक्ट भी शो कर रहा है। वैसे एक्सप्लेन हाउ विल यू प्रिपेयर, यहाँ पे प्रिपरेशन है फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन, आपको प्रिपेयर करना है, फिनॉल है सॉरी फिनॉल फॉर्म करना है, फ्रॉम पूछा है तो क्लोरोबेंजीन हमारा होगा रिएक्ट। ओके, ये डाउस रिएक्शन है, डाउस प्रोसेस, ये नेम रिएक्शन में पूछी जाती है या फिर ओनली प्रिपरेशन में भी पूछी जाएगी, जहां पे हम क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, उसके बाद उसका हम करते हैं हाइड्रोलिसिस, NaOH डालेंगे, उसका बाद हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो ये दो रिएक्शन हुई, उसके बीच में भी हमारा इंटरमीडिएट है सोडियम फिनॉक्साइड। देन नेक्स्ट रिएक्शन, राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अदर आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मतलब हमारा क्यूमीन है, अदरवाइज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो अगेन क्यूमीन ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जहां पे बेंजीन है CH, एक के साथ CH3, ऊपर भी CH3, ये हुआ हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको बोलते हैं क्यूमीन। अदरवाइज बेंजीन दिया है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब SO3H, इससे हमें पता प्रिपेयर करना है फिनॉल। ओके, तो ये दोनों ही हमारी नेम रिएक्शन में भी आ जाते हैं, क्यूमीन से प्रिपेयर करना है, ऑक्सीडेशन करना है। ओके, सो नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे, हाउ विल यू प्रिपेयर क्रोटोनाल्डिहाइड फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड, यहाँ अल्डिहाइड की रिएक्शन से आए। नेक्स्ट पूछा आपको, राइट द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम ड्राई आइस, ड्राई आइस मतलब हमारा CO2 जो सॉलिड फॉर्म में होता है। Then write the reaction for preparation of again cyclopentane from cyclopentanone, non ONE आया, ONE मतलब हमारा कीटोन का ग्रुप होता है, बहुत बार अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड अल्कोहल, उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ONE है मतलब कीटोन का ग्रुप है। साइक्लो मीन्स हमारी साइक्लिक चेन है, पेंट मीन्स 5 मेंबर रिंग है। ओके, उसके द्वारा हमें कीटोन का ग्रुप प्रिपेयर करना है और नॉर्मल अल्केन के ग्रुप से फॉर्म करना है, ये प्रिपरेशन हमारा कीटोन का होगा। नेक्स्ट पूछा, एक्सप्लेन हैलोफॉर्म रिएक्शन विथ एन एग्जांपल, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो हैलोफॉर्म का फर्स्ट आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट के बाद आपको एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। बहुत बार क्या करते हैं बच्चे लोग सिर्फ रिएक्शन लिख के आते हैं, एक्सप्लेन बोला है तो आपको स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा, कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हो, कौन सा टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद क्या फॉर्म हो रहा है, ये पूरा आपको मेंशन करना पड़ेगा। राइट द प्रिपरेशन ऑफ एसिड अमाइन फ्रॉम, ये 2 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको 2 कंपाउंड्स दिए, एक एसिड अमाइन फॉर्म करना है एसिड से मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से, सेकेंड हमें फॉर्म करना है एसिड क्लोराइड से। ओके, चाहे तो आपको मैं फॉर्मूला देती हूँ,
एसिड अमाइन फॉर्म करें जिसके आपको एसिड डी के क्या कौन सा मेंशन नहीं किया, तो आप सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन आर कंसिडर करके लिख सकते हो। आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 ये फॉर्म करना है आपको। आर सी डबल बॉन्ड ओ OH से, अगेन आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl से। आपको इन दोनों से हमें क्या फॉर्म करना है, ओनली अमाइन, तो आपको NH2 ऐड करना है, OH के रिप्लेस में NH2, Cl के रिप्लेस में NH2। देन एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड ऑन बेंजोनाइट्राइल। नाइट्राइल है, नाइट्राइल का मीन साइनाइड होता है, नाइट्राइट मीन्स हमारा नाइट्रो ग्रुप होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ग्रिग्नार्ड आपको पता है बेंजोनाइट्राइल के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करनी और प्रोडक्ट बताना है। नेक्स्ट बोला आपको व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन आइसोप्रोपेनल। Al आया मतलब हमारा अल्डिहाइड है, तो प्रोपेनल पे ऊपर कौन सा कंपाउंड, हाइड्राजीन एंड हाइड्रोक्सी अमाइन, ये दोनों कैसे रिएक्ट करता है, तो आपको रिएक्टेंट दिया है, रिएजेंट दिया है, आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। बहुत बार ओनली वर्ड देते हैं, यहाँ पे कम बार आपको वो फॉर्मूला देगा SOCl2, वो मोस्टली थायोनिल क्लोराइड ही बोला जाता है। ऑन इथेनॉल, यहाँ पे ऑन चाहिए, इथेन और अल्कोहल के ऊपर SOCl2 कैसे रिएक्ट करता है, तो SOCl2 PCl5 PCl3 HCl HBr HI, ये ऐसे कंपाउंड्स है जो अल्कोहल का OH को निकाल के जो हैलोजन मेंशन किया है, हैलोजन जैसे ही वैसे उनको अटैच करते हैं, सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होती है, एक को निकालो एक को डालो, इसमें रिंग जो हो या फिर चेन हो उसमें कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट explain the p nitrophenol para nitrophenol is a stronger acid than phenol। ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रो जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और जो सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और माइनस आई इफेक्ट शो करना जो भी ग्रुप होते हैं वो मोर एसिडिक फॉर्म करते हैं, आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो भी विद रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट हाउ इज अल्किल हैलाइड कन्वर्टेड टू अल्कोहल, मैं ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन है यूजिंग एक्वियस NaOH, सेकेंड है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, जिसको मॉइस्ट Ag2 सिल्वर ऑक्साइड बोलते हैं Ag2O। हमें किस पे ऊपर रिएक्शन करनी है, अल्किल हैलाइड, जिसका कन्वर्जन अल्कोहल में करना है, क्लोरीन का निकालो OH का ग्रुप डालना। Then write the preparation of tert butyl alcohol using Grignard reagent। देख tert butyl alcohol बोला है यहाँ पे, जिसमें हमें रिएक्शन करना है ग्रिग्नार्ड का। ओके, देन how will you prepare methoxymethane from methyl bromide। methoxymethane ये हमारा इस्टर है, मिथाइल ब्रोमाइड ये विलियमसन रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। ओके, मिथाइल ब्रोमाइड बोला मतलब CH3Br, इसका कन्वर्जन हमें करना है मिथाइल मिथऑक्सी मीथेन। तो मेरे पास CH3 है, मुझे कौन सा ग्रुप चाहिए, OCH3, तो यहाँ पे डाल देता है OCH3, तो मुझे ऐसा ग्रुप चाहिए जो Br माइनस को लेके जाएगा, तो मैं डालती हूँ सोडियम which is carrying positively charge, तो सोडियम क्या करेगा, Br को लेके जाएगा, CH3O को डायरेक्टली जाके अटैक करेगा। ये विलियमसन सिंथेसिस है जो इथर के चैप्टर में आती है, प्रिपरेशन ऑफ इथर, दो ही रिएक्शन है इसमें, उसमें से एक विलियमसन। नेक्स्ट एक्सप्लेन बेंजोइक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। अगेन बेंजीन रिंग आया, जहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट होगा वहां पे सेम जैसे पी नाइट्रो है ना, वैसे ही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से माइनस आई इफेक्ट हो जाता है, माइनस आई इफेक्ट कोई भी एसिडिटी को इंक्रीज करता है, वहां पे आपको रेजोनेंस इफेक्ट ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन OH का ग्रुप है एसिड पे, और मैंने अब भी बोला जब SOCl2 आता है वो क्या करता है, कौन से भी रिएक्शन का OH
OH को रिप्लेस करेगा विथ क्लोरीन के साथ। तो जैसे है वैसे ही रिएक्शन लिखो। कार्बोक्सिलिक एसिड बोला है ना, तो कौन सा भी एसिड लो, मैं यहाँ पे एसिडिक एसिड लेती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसमें डाल देती हूँ SOCl2, जो क्या करेगा इस OH को रिप्लेस करके डाल देगा Cl। थोड़ा हीट कर देना, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिटिल क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। उसके बाद दिया P2O5 जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, जो क्या करता है H2O को रिमूव करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, दो एसिड लूंगी, एक एसिड का H प्लस, अनदर एसिड का OH माइनस, इन दोनों को रिमूव करना और उसका कन्वर्जन हो जाता है एसिटिक अनहाइड्राइड। देन लास्ट दिए LiAlH4 जो है हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो क्या करेगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ oxygen. Okay, then how is ethanol prepared from Grignard and methanol? Again ग्रिग्नार रिएक्शन बहुत बार पूछे जाते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर ग्रिग्नार रिएजेंट, ग्रिग्नार किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी के साथ, टर्शियरी के साथ, अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ओके, वो पूछी जाती है। तो यहाँ पे अगेन ग्रिग्नार की रिएक्शन पूछी गई है। देन राइट द रिएक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड, नॉट आयोडाइड, आयोडाइड with silver acetate, otherwise methyl chloride with aqueous, otherwise caustic soda। तो तीन रिएजेंट दिए, एक ही रिएक्टेंट, तीन रिएजेंट और तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए, तो वो फॉर्म करना पड़ेगा। वो 3 मार्क्स मिलेगी, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ रिएक्शन लिखनी, एक रिएक्शन के लिए 1 मार्क। देन एक्सेस ऑफ अमोनिया ऑन, अगेन अमोनिया यहाँ का रिएजेंट है, कौन कहाँ पे रिएक्ट करना है, इथाइल ब्रोमाइड एंड प्रोपाइल ब्रोमाइड। एक्सेस अमोनिया बोला है मतलब फर्स्ट प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनिया, 4 स्टेप में रिएक्शन होती है, तो आपको पूरी स्टेप फॉर्म करनी पड़ेगी। ये प्रिपरेशन ऑफ अमाइन का चैप्टर की रिएक्शन है, फर्स्ट प्रिपरेशन। देन हाउ विल यू ऑब्टेन ब्यूटेन 2-ol फ्रॉम प्रोपैनॉल अल्डिहाइड के साथ और ब्यूटेन 2-ONe कीटोन के साथ हमें प्रिपेयर करना है अल्कोहल। सो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन है फ्रॉम अल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में भी ये रिएक्शन है। देन व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन फिनॉल, एसिटिक एसिड, एसिडिक अनहाइड्राइड, एसिटिक क्लोराइड। 3 मार्क्स के लिए एक ही फिनॉल के ऊपर आपको एसिड, एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिडिक क्लोराइड डालना है और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। और प्रोडक्ट व्हाट इज द एक्शन ऑफ बोले ना, तो आपको प्रोडक्ट का IUPAC या फिर कोई कॉमन नेम हो तो आपको लिखना पड़ेगा। कॉमन नेम या फिर IUPAC के हाफ मार्क्स होते हैं, नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। राइट द रिएक्शन ऑफ एक्शन ऑफ एसिड ऑन P2O5। अगेन P2O5 पे आइए, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जो हमारा P2O5 है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, 2 मोल्स ऑफ एसिड के साथ रिएक्शन करता है, एक एसिड का H प्लस, अनदर एसिड का OH माइनस, ऐसे वाटर को रिमूव करता है, दोनों एसिड को जैसे है वैसे ज्वाइन करके अनहाइड्राइड फॉर्म करेगा। ओके, देन एक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड ऑन सिल्वर नाइट्राइट बोला है, तो हमें सिल्वर नाइट्राइट ज्वाइन करके इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करनी है। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ रिएक्शन, इथाइल CH3CH2Br, सिल्वर नाइट्राइट बोला है मतलब होगा हमारा AgONO। जब सिल्वर होता है वो Br को लेके जाएगा और सिल्वर के साथ कोई भी नाइट्रोजन वाला ग्रुप हो ना तो वो हमेशा नाइट्रो को अटैच करने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे O नहीं अटैच करेगा, NO2 अटैच करेगा। ये नोट डाउन करना, जब जब हमारे रिएक्शन के साथ KCN होगा और AgCN होगा तो रिएक्शन में एडिशन यहाँ पे CN ही करेगा, बट
सिल्वर के साथ Cn होगा तो एडिशन Nc से होगा। सिमिलरली KONO होगा तो एडिशन ONO से ही होगी। इफ AgONO होगा तो एडिशन N से होगी। ओके, जब जब सिल्वर और नाइट्रोजन के ग्रुप होते हैं तो सिल्वर नाइट्रोजन को एडिशन करने के लिए होता है, तो यहाँ पे सिल्वर से नाइट्रोजन से ही एडिशन होगी। नाइट्राइट का ग्रुप होगा तब भी एडिशन नाइट्रो ही करेगा, ऑक्सीजन नहीं करेगा। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ असाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑन इथाइल ब्रोमाइड। आगे ये जो एक्सप्लेन बोला है जो हमारा डीहाइलोजनेशन रिएक्शन है, इलिमिनेशन हाइड्रोहाइलोजनेशन। ओके, इथाइल ब्रोमाइड बोला ना, CH3 CH2Br, जिसके ऊपर हमें अल्कोहलिक KOH डालना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करता है अल्फा का Br माइनस बीटा का कौन सा भी एक प्लस को H को निकाल लेगा, तो फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइल का कन्वर्जन होगा इथीन। ओके, अलग अलग तरह से पूछे ये रिएक्शन। उसके बाद व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड है, अगेन सेम COCl2, OH को डालो Cl को डाल देना, सोडा लाइम हीट करके, और अगेन P2O5, देखो P2O5 बार बार आ चुकी है, डिहाइड्रेटिंग है, वो बार बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। देन क्यूमिन टू फिनॉल, मैंने रेम या कन्वर्जन में भी दिया था, ये हमारी प्रिपरेशन में भी है। नेक्स्ट है आपके पास नेम रिएक्शन, बहुत सारे नेम रिएक्शन है, ये पूरे करके जाना है, मोस्ट टाइम पेज से जिसके ऊपर आपको नोट पूछे जाते हैं। ओके, 26 नेम रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो भी मैंने इंपॉर्टेंट निकाली है जो अब तक कंटिन्यूसली पूछी जाती है, इसके अलावा और कोई पूछी गई नहीं, तो यहाँ पे आगे भी नहीं आने वाला, तो नोट करो। आपको नॉर्मल नॉर्मल करना है, स्वर्ट्स, फिंकलस्टेन, सेंडमे रिएक्शन, वुड्स, फिटिक, ग्रिग्नाट, रेमन कोल्बे, डाउस प्रोसेस, अर्डोल कंडेंसेशन। अर्डोल कंडेंसेशन हार्डली 2 बार पूछी है, तो आ रहा है तो करो। कैनिजेरो रिएक्शन, रोजमंड रिडक्शन रिएक्शन जो हम अल्डिहाइड में करते हैं, स्टेफिन रिडक्शन रिएक्शन, वुल्फ क्रिस्टल रिएक्शन, क्लेमेंसन, गैटरमन, कैटरमन कोच, गैटरमन, दोनों रिएक्शन अलग है। गैटरमन फॉर्म करता है हमारा गैटरमन फॉर्म करेगा फिनॉल का ग्रुप, जिसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl का ग्रुप डालते हैं, एंड गैटरमन कोच रिएक्शन अलग है। हॉफमन अल्काइलेशन रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, शिफ्ट, टोलेंस एंड फेलिंग, ये लैबोरेटरी टेस्ट है जो अल्डिहाइड कीटोन के लिए हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि अल्डिहाइड है क्या नहीं है, कीटोन है कि नहीं, तो हमें डिफरेंस के लिए फॉर्म करते हैं कि अल्डिहाइड कीटोन के लिए डिफरेंस कैसे फॉर्म करें, तो कौन सी रिएक्शन करते हैं, तो टोलेंस, शिफ्ट एंड फेलिंग्स रिएक्शन है। ओके, ये तीनों रिएक्शन हमारे अल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए नहीं है, तो सिर्फ अल्डिहाइड ही शिफ्ट रिएक्शन, रिएजेंट, टोलेंस एंड फेलिंग के साथ पॉजिटिव रिएक्शन शो करेगा, कीटोन के लिए नेगेटिव रिएक्शन होगा, तो आपको वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लुकास टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल के लिए होती है, जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। टर्शियरी हो तो टर्बिडिटी इमीडिएटली फॉर्म आती है, सेकेंडरी हो तो टर्बिडिटी फॉर्म होगी 5 मिनट्स के बाद, प्राइमरी हो तो टर्बिडिटी फॉर्म ही नहीं होती, टर्बिडिटी फॉर्म होगी आफ्टर हीटिंग, तो आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आइदर आपको एक्सप्लेन करेंगे पूछेंगे, अदरवाइज आपको नेम रिएक्शन, एक्सप्लेन द लुकास रिएक्शन, लुकास टेस्ट, अदरवाइज राइट द डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन टर्शियरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। हेंसेनबर्ग सेटजेव रूल जो हम इलिमिनेशन डिहाइड्रोहाइड्रोजन के लिए यूज करते हैं, फ्रीडल कफ ओसाइलेशन और अल्काइलेशन, अदरवाइज विलियमसन सिंथेसिस जो हम ईथर में करते हैं। देन कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, जो 3 मार्क्स के लिए 3 प्रोडक्ट्स, 2 मार्क्स के लिए 2 प्रोडक्ट्स होंगे। यहाँ पे आपको रिएजेंट रिएक्टेंट दिया जाएगा और आपको A फाइंड आउट करना है, B फाइंड आउट करना है, C फाइंड आउट करना है। एक फाइंड आउट किया तो 1 मार्क्स, दोनों फाइंड आउट किया तो 2 मार्क्स, तीनों फाइंड आउट किया तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो रिएक्शन दी तो छोड़ो मत करो। देन यहाँ पे सिर्फ मैंने आंसर सेंटेंस दिया जिसमें आपको
स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, ट्रीमिथॉक्सीहेक्सेन डीडीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिसिटिल ऑक्साइड, इवन मैंने यहाँ पे फिनॉल के मेंशन किए नहीं कि फिनॉल के भी कॉमन नेम्स का आपको स्ट्रक्चर पूछा जाता है, राइट द आईयूपीएसी इन ओके, रिसोर्सिनॉल, क्यूनोनिन, ये आपको फॉर्म करने के लिए बोलते हैं। देन डेफिनेशन, इनैंशियोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, रेसमिक मिक्सचर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये हमारे हाइड्रोजन डेरिवेटिव के मोस्टली पूछे जाने वाले डेफिनेशन है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉरी थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ, आपके पास टाइम नहीं तो यहाँ पे मैंने पूरा ऑर्गेनिक के चैप्टर के जितने हैं 10, 11, 12, 13 हैलोजन होगा, फिनॉल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, अमाइंस, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो जो चैप्टर्स है जिसके से इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, प्रिपरेशन, नेम, रिएक्शन दिए, ये जो मैंने पीडीएफ मेंशन किए उसमें से ही करके जाना, पूरा ऑर्गेनिक आपका कवर होने वाला। ओके, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक इसमें कवर किया है मैंने। जो पूछे गए हैं, पूछे जाने वाले हैं और जाएंगे, जो मैंने मेंशन किया है वो पूरा करके जाना। तो आपका जो ऑर्गेनिक का वो टेंशन होता है कि मुझे ऑर्गेनिक नहीं आता, नहीं आएगा, नहीं होगा, हमें समझ में नहीं आती, रिएक्शन तो आती, क्वेश्चन नहीं आएगा, तो पूरे आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। ट्राई करना पूरा जो मैंने पीडीएफ दिया वो आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही आएगा। रीड करके रट्टा मार के मत जाना, सॉल्व करो, प्रैक्टिस से होगा, अदरवाइज होने नहीं वाला आपका। देन चलो, देन मैं नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक का मैंने जिससे फिजिकल का मेंशन किया था वैसे ही यहाँ पे करूंगी, तो हमारा चैप्टर वाइज कर रही हूँ, 10 क्वेश्चन ही लेने वाली हूँ। पहला हमारा इनऑर्गेनिक कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, जिसका वेटेज सबसे हाई 10 मार्क्स का वेटेज है। हाँ, चैप्टर भी बहुत लेंदी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज उसमें बहुत सारे रिएक्शंस है। तो ये 10 मार्क्स के लिए मैंने जो पॉइंट्स मेंशन किए उतना ही करके जाना, तो आपका ये 8 to 10 मार्क्स का पूरा सिलेबस होने वाला है। 10 क्वेश्चन से पूरा चैप्टर्स कवर किया है, कौन से पॉइंट्स है, कौन से पॉइंट करने, कौन से क्वेश्चंस करने। ओके, पूरा पॉइंट आपको नहीं करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, एक्सप्लेन द एटॉमिक ट्रेंड्स, उसमें हमारे एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो आपको लर्न है, जो आप 11th के स्टैंडर्ड से पढ़ते आए कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम सॉरी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। उसमें आपको क्या किस पे फोकस करना है, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की जो एबिलिटी है, मतलब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो उसको स्पेशली आपको फ्लोरीन के लिए करना है कि पूरे पीरियड टेबल में फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्यों है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो एक्सप्लेनेशन रीजन में पूछा जाता है। देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो उसमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाई इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन नेगेटिव देन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन पेक्षा क्लोरीन के कंपैरेटिवली फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस क्यों है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि फ्लोरीन की साइज क्लोरीन के से बहुत छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना उसको पॉसिबल नहीं होता। देन एनोमलस बिहेवियर, इसको कोई भी स्किप नहीं करेगा। हाँ, आप चैप्टर स्किप करें तो एनोमलस बिहेवियर प्लीज स्किप मत करो, उसके ऑक्सीजन और फ्लोरीन के एनोमलस बिहेवियर पूछी जाएंगे, आइदर ऑक्सीजन आइदर फ्लोरीन, 3 मार्क्स लेते हैं उनको, उसमें से आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स और एक रीजन भी मेंशन करना है, 3 तो रीजन है तो मेंशन करो, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू absence ऑफ अदरवाइज एम्प्टी सबशेल ऑफ डी सबशेल, आपको वो पूरा मेंशन करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन कैसे पूछते हैं उसके बेस में, ऑक्सीजन, why is the oxygen gas while solid is a sulfur is in solid state, क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एटोमिसिटी, इसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन वो गैस फॉर्म में होता है बट सल्फर ये सॉलिड फॉर्म में होता है। देन फ्लोरीन, फ्लोरीन ये -1 चार्ज क्यों फॉर्म करता है, बाकी की जो है वो +1 भी शो करता है। फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट हैलोजन का वो अकेला ही ओनली -1 शो करेगा। देन प्रिपरेशन, स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए दे रही हूँ, सारे नहीं दे रही हूँ, तो पहले हमें ओजोन का प्रिपरेशन में फोकस करना है, सल्फ्यूरिक के, वो स्किप मत करो। ओजोन कैसे प्रिपेयर करता है, स्पेशली लैबोरेटरी टेस्ट कैसी है उसकी,
हम क्या करते हैं, ओजोनाइजर में साइलेंट डिस्चार्ज पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन गैस पास करते हैं। डिस्चार्ज की वजह से वो ऑक्सीजन ब्रेक करके अनदर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ओजोन लेयर ओजोन फॉर्म करता है। देन सेकेंड है सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, 3 स्टेप है। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, और एक्सप्लेन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये पूछे जाते हैं। 3 स्टेप पे वो आपको फॉर्म करने, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना, उनका जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस की डायग्राम है वो आपको ड्रॉ नहीं करनी, सिर्फ फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप मेंशन करना है कॉलम के यहाँ तक, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस। देन स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारा जो 7 चैप्टर है एलिमेंट्स ग्रुप 16, 17, 18, इस चैप्टर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। वो स्ट्रक्चर करके जाना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है एक्चुअली। आपको नाम दिया जाता है, फॉर्मूला आपको लर्न करना है। हाँ, आपका हमारे बोर्ड है, उसको लगा चलो फॉर्मूला दे देते हैं तो वो देंगे, नहीं तो नहीं देते, इतने भी रैम नहीं खाएंगे वो। आपको फॉर्मूला नहीं देते, वो आपको नाम ही दिया जाएगा, आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एक ही चैप्टर इसमें स्ट्रक्चर है तो कर लो, पूरे स्ट्रक्चर एक पेज में निकालो, उसके ऊपर ही आएगा, उसके अलग कोई क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे। तो पहले स्ट्रक्चर पूछेंगे, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको रेजोनेंस दिखाना पड़ेगा। सल्फर डाइऑक्साइड का, उसका भी रेजोनेंस पूछो। यहाँ पे मैंने मेंशन किए और स्ट्रक्चर्स है हमारे, कहाँ पे गए, हाँ देखो, स्ट्रक्चर्स हमारे जो नोबेल गैसेस है उनके स्ट्रक्चर्स, एक जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, ओके, उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उसके बाद हमारा जो हैलोजन है, हैलोजन के इंटर हैलोजन कंपाउंड है, उसके स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं। देन हमारे जो क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स है, ऑक्सो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, उनके नाम दिए जाते हैं, उसके आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक एसिड, देन पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, उसको ऑलम कहते हैं हम। उनके फॉर्मूले लिखने, उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने, 1-2 मार्क्स के लिए होते, कर लो। ये एक ही चैप्टर है जिसमें ऊपर आपका क्वेश्चंस आते हैं, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर, राइट दी फॉर्मूला, तो कर लो, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन, वो हो गए हमारे इंटरहैलोजन कंपाउंड। फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज अ इंटरहैलोजन कंपाउंड, राइट द टाइप्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है ग्रुप 18 नोबेल गैसेस, जिसमें ओनली जेनॉन ही रिएक्शन करता है। जेनॉन कैसे रिएक्ट करता है, प्रिपेयर कैसे होगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन एक गुड ब्लीचिंग एजेंट्स है, तो क्यों है, तो आपको एक रिएक्शन लिख के आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन, वाई फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द हैलोजन, क्यों होता है। देन उसके बाद हमें डिस्कस करना है उनका पीरियोडिक ट्रेंड F22 I2, जैसे हमने एटॉमिसिटी में किए वही पीरियोडिक ट्रेंड सिर्फ हैलोजन के बारे में पूछे, सेपरेट सेपरेट पूछते ग्रुप वाइज, अदरवाइज पूरा पी ब्लॉक के बारे में पूछेंगे। देन यूजेस करना है आपको, ये 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए आता है, जिसके आपका ऑप्शंस नहीं होते 1 मार्क्स के लिए, तो हेलियम के एटलीस्ट 2 तो यूजेस कर लो, नियॉन के कर लो। ओके, आप सबसे इंपॉर्टेंट मेन नोट करना है, मस्ट प्रैक्टिस, हाँ स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना है, वो स्किप मत करो। नहीं करना है ना चैप्टर तो ठीक है, बट जो मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन की उतना तो करके जाना, पूरा चैप्टर मत करो, एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो करो, एटलीस्ट 1-2 मार्क्स का भी कवर हो जाता है। उसके बाद हमारा ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसका वेटेज 6 मार्क्स है, 8 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट उनके लिए लिखने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके इंपॉर्टेंट क्रोमियम एंड कॉपर के पूछे जाते हैं, जिसके हमारा कुछ स्टेबिलिटी रूल जो होता है उसके वजह से हाफ कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड की वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बाकी के कंपेरेटिवली कुछ अलग है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। देन ऑक्सीडेशन स्टेट, कि हमारा जो ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वही एलिमेंट सारे खूब वेरिएशंस क्यों शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के, और कौन सा ऐसे एलिमेंट है 3D ऑर्बिटल का, 3D पीरियड का, 4D पीरियड, 5D पीरियड की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन शो करता है, तो 3D का मैंगनीज है जो +7 तक जाता है। उसके बाद कलर फॉर्मेशन एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी कौन सी है, कैसी है, तो आपको एग्जांपल दिए जाते हैं, MnO2 का यूज किया जाता है, KClO3 का यूज किया जाता है, तो ये प्रोसेस
और कैटेलिस्ट का नेम उतना ही लिखना है। देन कलर कि हमारा डी ट्रांजिशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो वेरिएबल कलर क्यों शो करते हैं, ड्यू टू डी ट्रांजिशन अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन डी सबशेल, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। कलर का वो चार्ट हमारा साइकिल है, अपोजिट कलर शो करते हैं, वो भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो बहुत बार पूछी जाती है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है कोऑर्डिनेशन पे भी आता है, तो ट्रांजिशन कोऑर्डिनेशन दोनों का मिला के ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेंशन करनी कि दे आर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। ओके, देन उसके ऊपर बेस हमारा क्वेश्चन ये भी होता है कि वो कलर्ड है कि नॉन कलर्ड है, कलरलेस है, तो हमारा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है हमें म्यू निकालना पड़ता है। उसका फॉर्मूला जो है √2n+2 का जो बीएम में निकालते हैं, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करके उनका अनपेड इलेक्ट्रॉन, एन स्टैंड फॉर अनपेड इलेक्ट्रॉन जो काउंट करना है, प्लस स्टेट दिए, मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, तो उतने इलेक्ट्रॉन निकालो, कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस पे ऊपर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन से निकाल के उसके म्यू की वैल्यू निकालना है। जब बीएम में हो गया, एक हिंट देती हूँ आपको क्रॉस चेक करें टैली के लिए, इफ आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3, 4, 5, उसके अलावा कोई नहीं होता, तो म्यू की वैल्यू जो होगी ना, 1 के लिए 1.73, 2 के लिए 2.8, 3 के लिए 3.8, 4 के लिए 4.9, 5 के लिए 5.9, इसके बीच में होगी, यही होगी, ये राउंडिंग ऑफ करके मैं बता रही हूँ, उसके अलावा कोई नहीं होने वाली, तो आप ये लर्न करके जाना। उसके बाद होता है लैंथनिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, जैसे हम पीरियोडिक मैनर से चल रहे आते हैं लैंथनम से लुटियम तक, पीरियोडिक मैनर वैसे हम मूव करते रहे, एक्टिनाइड में भी होता है, तो हमारे एटॉमिक साइज कैसे होती है, कम 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 होती है, मतलब एटॉमिक साइज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, हो जाता है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नॉर्मल डेफिनेशन है वो आपको मेंशन करनी है। उसके बाद होता है हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड अलॉयज। इंटरस्टिशियल कंपाउंड हमने सॉलिड स्टेट में भी देखा था कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस हो, तो क्रिस्टल लैटिस में इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई फॉरेनर एटम आता है भाई, उसका ही एटम आके फंस जाता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। उसके बाद होता है अलॉय, फेरस अलॉय, नॉन फेरस अलॉय। फेरस अलॉय में हमारा आयन का ग्रुप होगा, नॉन फेरस अलॉय में आयन छोड़ के कोई अनदर मेटल्स होंगे, तो उसके बारे में आपको टाइप्स विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन प्रिपरेशन आता है K2Cr2O7 एंड KMnO4, उनकी केमिकल रिएक्शन छोड़ दो, केमिकल रिएक्शन नहीं किया है तो भी चलेगा, बट प्रिपरेशन करके जाना, एक स्टेप टू स्टेप मैकेनिज्म से। नो वन ऑफ दिस टू हाई वेटेज 3 to 4 मार्क्स उसकी प्रिपरेशन के लिए। देन हमें अगेन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड के कंपैरिजन करना है, उसके डिफरेंस सिमिलरिटीज में करना है। देन आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, लैंथेनाइड के जो एलिमेंट है वाटर के साथ, एसिड के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी छोटी सी रिएक्शन, वन स्टेटमेंट में रिएक्शन आती है, बट ये ज्यादा पूछा गया है नहीं, ये सिर्फ 1-2 बार पूछा है, तो इग्नोर किया है तभी चलेगा, बाकी के जो है वो मेंशन किया वो करके जाना। उसके बाद आता है हमारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, अगेन उसके जो लैंथेनॉइड से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में आपको क्या बोलते हैं। उसके बाद गैडोलियम+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो आपको लिखनी पड़ेगी। अगेन एक्टिनल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूछा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन, सिंपल भी है, हाई वेटेज भी है, हो जाता है वो चैप्टर। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको शॉर्ट में दिया था, इसके आपने शायद स्क्रीनशॉट लेके प्रिपरेशन की भी होगी, वही क्वेश्चन से अगेन मैंने यहाँ पे 14 चैप्टर थोड़ा सा लेंदी, तो मैंने ज्यादा क्वेश्चन लिया यहाँ पे। फॉर्मूला आईयूपीएसी नेम, यहाँ का आईयूपीएसी नेम कोई भी स्किप नहीं करेगा, आईयूपीएसी नेम पर पूछे जाते हैं, अदर ऑर्गेनिक अदर इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एक ही तो चैप्टर, इससे आईयूपीएसी नेम पूछे जाते हैं, तो इसमें से जो आईयूपीएसी जो बुक में दिए ना उस वो ही करके जाना, उसके अलावा कोई पूछता नहीं है, जैसे का यही अच्छा बेनिफिट है कि जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया है ना उसमें से ही आएगा, उसके अलग कोई नहीं पूछता, आइदर एक्सरसाइज आइदर इन टेक्स्ट, तो आपको जो टेक्स्ट बुक है अच्छा करके जाओ, एग्जाम्पल उसमें से ही करना। नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एग्जाम्पल दे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड, देन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पूछे जाते हैं। देन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको कैलकुलेट करना है, ओके। देन उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारा ग्रुप 18 के इसमें ही आना चाहिए, 18, 36, 54, 86, तभी वो ये ने क्या करता है, फॉलो करता है, अदरवाइज वो ये रूल ओबे नहीं करेगा। देन डेफिनेशन, लिगैंड्स, उसकी टाइप एक्सप्लेन करना है आपको, मोनोडेंटेड, एम्बिडेंटेड, पॉलीडेंटेड विद एन एग्जांपल। और ऐसे ही पूछे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डाइअमाइन, वो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सैलेट, राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलेट, आपको पूछी जाता है, write the example of any ambidentate ligand. Then classification,
लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन बोलते हैं एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोनर ग्रुप। वार्नर थ्योरी जिसमें हम प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, आयोनाइजेबल नॉन आयोनाइजेबल, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। विद एन एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है, 4 ही पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स करके जाना। जिसके बाद आईयूपीएसी है, फिर से वही क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है यहाँ पे। आइसोमेरिज्म, उसके ऊपर हमको डिस्टिंग्विश होता है कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है। ओके, तो ऐसे 4 टाइप्स है हमारे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में, उनके एग्जांपल पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाते हैं। एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। उसके बाद हमारा आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिस एंड ट्रांस। ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछे जाते हैं सिस एंड ट्रांस। सिस पता है आपको, सब एक साइड पे होगा, ट्रांस अपोजिट साइड पे होगा। एग्जांपल आपको मेंशन किया है, आपको ड्रॉ करना है। देन एक्सप्लेन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोनों की मिरर इमेज नॉट सुपरपोजेबल होगी तो वो ऑप्टिकल एक्टिव है, नहीं होगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, जैसे हमने हाइड्रोजन डेरिवेटिव में किया, तो वैसी सेम लॉजिक है। नहीं, वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी आपको करके जानी है। इसमें मैंने ये एग्जांपल दिए, इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा। 4 मार्क्स के लिए थे, उसमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए 1 मार्क, ज्योमेट्री के लिए 1 मार्क, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए 1 मार्क, और ड्रॉ द स्ट्रक्चर अदर इंफॉर्मेशन के लिए 1 मार्क। ऐसे 4 मार्क्स के लिए होते हैं। देन डिस्टिंग करना है हमें डबल शॉट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, 2 मार्क्स के लिए था। एक डेफिनेशन एग्जांपल, डेफिनेशन एग्जांपल आपको मेंशन करना है। देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर अगेन सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड। And last, explain the cation, anion and neutral coordination complex of with an example. ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के मैंने जो मेंशन किए उतने ही करके जाना। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के जो मैंने मेंशन किए उतने पॉइंट आप करके जाओगे तो आपके जो 48 मार्क्स है वो कंफर्म है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है और आएगा भी नहीं, तो जितने दिए उतने ही करके जाना। सिमिलर फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने आपको 38 मार्क्स का दिया है, तो आपके यहाँ पे 86 मार्क्स हो चुके हैं। आपको चाहिए हो तो मैं पॉलीमर बायोमॉलिक्यूल की भी इंपॉर्टेंट देती हूँ, उसके भी ऐड करते हैं, तो फिर 90 प्लस आपका सिलेबस हो रहा है। 90 प्लस मार्क्स के दे रही हूँ, आपको सिर्फ 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। आपको कोई डाउट हो, कुछ आंसर में आंसर चाहिए हो तो आप कमेंट करना, वैसे हम मैं आपको पीडीएफ वैसे सेंड करके जाती हूँ। ओके, सो थैंक यू, बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।